हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं नीट 2026 एग्ज़ाम को लेकर। और चैप्टर का नाम हमारा रहने वाला है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन आपका करेक्ट रहेगा उसके आगे आपने +4 का साइन लगा लेना है, और जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट रहेगा उसके आगे आपने -1 लगा लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 80। और प्लीज़ मुझे कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो देखते हैं आप 2026 एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ स्क्रीन को पॉज कर लेना मेरे बेटा, ठीक है। साथ के साथ आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, और जो भी आपकी शीट आपके पास है ना बेटा, पेपर पेन तो साथ में लेकर बैठना, ठीक है। पेपर पेन के बिना कोई पढ़ाई नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो 1 से 20 की सीरीज़ लगा लीजिए, और 1 का क्या आंसर है ABCD में से वो चीज़ मुझे यहाँ पर लिख कर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर अपना स्कोर कार्ड एंड में जनरेट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब पूछा गया है पहले सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, डेट इज BT कॉटन, ठीक है। और ये BT कॉटन जो है एक जीन कंटेन करता है, वो जीन कहाँ से आया है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आया है, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ये एक प्रोड्यूस करता है एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जिसका क्या नाम होता है, क्राई प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो बॉलवर्म से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनसे डील करने में ये हेल्प करता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पूछा गया है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो था माउस, ठीक है। डेट वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1981। और किस लिए किया गया ये, जीन के फंक्शन और जीन की रेगुलेशन, इसकी स्टडी करने के लिए क्या किया गया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो हमारा एनिमल था डेट वाज माउस। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द गोल्डन राइस इज रिच इन, इनमें से जो गोल्डन राइस है क्या उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। NCERT का ही प्रश्न है, पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा इसका, डेट इज बीटा कैरोटीन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। बीटा कैरोटीन इसका आंसर रहेगा। जो बीटा कैरोटीन होता है डेट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन A। यहाँ पर C अलग से दिया हुआ है बट ये नहीं होगा, विटामिन A होता तो ये आंसर जाता है इसका। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है विच एंजाइम इज़ यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट पर कट करने के लिए हमारे पास होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि एक्ट करते हैं एज अ मोलिकुलर सीजर की तरह काम करते हैं, और DNA को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर कट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और फाइनली क्या करते हैं, इस तरीके से रिकम्बिनेंट DNA हमारा बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA इनटू अ सेल। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन DNA अगर हमारे पास है वो हमारे किसी होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे वो क्या बना देगा, ऐसा होते ही वो उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर देगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है द मेन गोल ऑफ बायोरिएक्टर इज। बायोरिएक्टर का जो मेन गोल होता है दैट इज़ टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाना, क्योंकि बायोरिएक्टर जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, और जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, इसीलिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं एज एन एप्लीकेशन, ठीक है। लाइक जैसे प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, तब उन सब का प्रोडक्शन में ये ज़रूरत होती है इसकी। सेवन्थ क्वेश्चन में बोला गया है द क्राई जीन इन BT कॉटन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली ये एक इंसेक्ट है हमारा, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो इंसेक्ट यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो क्राई जीन क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो टॉक्सिक होता है इंसेक्ट के लार्वा के लिए, ठीक है, बट इसके लिए तो वो टॉक्सिक है, और वहीं वो ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल रहता है। एट्थ क्वेश्चन में बोला गया है द फर्स्ट थेरापेटिक प्रोडक्ट मेड यूजिंग द रिकम्बिनेंट DNA।
पहला थेरापेटिक प्रोडक्ट जो बना था डेट वाज इंसुलिन बना था प्यारे बच्चों। इंसुलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रोड्यूस हुआ था वो ई कोलाई बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुआ था, और ये जो स्टडी हुई थी ये 1982 की स्टडी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आगे बोला गया है 9th क्वेश्चन में हमें, द पेटेंट फॉर फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाज गिवन टू। किसे दिया गया था पेटेंट? जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था उसका पेटेंट किसे दिया गया था? डेट वाज गिवन टू डॉक्टर आनंदा चक्रवर्ती। डॉक्टर आनंदा चक्रवर्ती ने जेनेटिकली मॉडिफाइड स्यूडोमोनास की स्ट्रेन पर काम किया था। ठीक है, स्यूडोमोनास स्ट्रेन, और वही स्यूडोमोनास स्ट्रेन कैपेबल होती थी टू डिग्रेड द ऑयल्स। ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट जीएमओ का पेटेंट मिला था। जीएमओ बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे 10th क्वेश्चन में बोला गया है रिकम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन। रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है यीस्ट सेल के अंदर। ह्यूमन इंसुलिन जीन्स को इंसर्ट करते हैं हम यीस्ट सेल के अंदर, और यीस्ट सेल का जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है डेट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, है ना। अगर जीनस और स्पीशीज की बात करें दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। और लार्ज स्केल पर रिकम्बिनेंट इंसुलिन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है इसकी वजह से। आगे 11th में बोला गया है विच टेक्निक इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक जीन। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है किसी भी स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो डेट इज़ सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? हमारा ये सदर्न ब्लॉटिंग की हेल्प से होता है। इसमें हम सैंपल को लोड करते हैं यूजिंग द डीएनए प्रोब्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन में बोला गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस। इनका क्या यूज़ है? वैक्सीन भी बनता है, हार्मोन भी बनता है, एंजाइम भी बनता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज रहेगा। इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की बात हो रही है तो वैक्सीन भी, हार्मोन्स, हार्मोन में जैसे इंसुलिन पढ़ा आपने, और एंजाइम्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। 13 क्वेश्चन में बोला गया है बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी है डेट इज़ बैसिलस थ्यूरेजेनेसिस। ये नेचुरली एक बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जो फर्दर टॉक्सिक किसके लिए होता है? बीटी टॉक्सिन आगे टॉक्सिक होता है ये इंसेक्ट्स के लिए जब भी इसको डाइजेस्ट किया जाता है। 14 क्वेश्चन में बोला गया है जीन थेरेपी का मेन एम क्या है? तो जीन थेरेपी का मेन काम क्या होता है? जो डिफेक्टिव जीन है उसका रिप्लेसमेंट करवाना। ठीक है, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन। ठीक है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है तो ये ट्रीट करने का काम करता है। क्या क्या ट्रीट करेगा? ये ट्रीट करेगा आपके जेनेटिक डिजीज़ को, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करोगे। और कैसे करता है? या तो कोई जीन को इंसर्ट कर देगा, या उसको रिमूव कर देगा, या उस जीन की सीक्वेंस को अल्टर कर देगा विद इन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, 15 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो एथिक्स कंसर्न। इनमें से क्या चीज़ है जो बायो एथिक कंसर्न में आती है? डेट इज जीएम फूड सेफ्टी, है ना। ये हम जब लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का इथिकल इश्यूज़ की जहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? एक तो सेफ्टी की बात करते हैं, लेबलिंग की बात करते हैं वहाँ पर, और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का उसकी बात करते हैं। 16 क्वेश्चन में पूछा गया है द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू स्टडी। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसका क्या यूज़ है? जीन फंक्शन। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है ये टू अंडरस्टैंड द जीन रोल। ठीक है, या फिर डिजीज़ मैकेनिज्म, ड्रग डेवलपमेंट, इन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज यूज टू ट्रीट। पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुई है? SCID के लिए। SCID की फुल फॉर्म हमारे पास है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या रहेगी? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। हुआ क्या था, जो 1990 की बात है जीन थेरेपी को यूज़ किया गया था टू ट्रीट द SCID। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ था? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे हुआ था? ADA की डेफिशिएंसी की वजह से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ADA डेफिशिएंसी, तो एनसीईआरटी में कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है इसका। आगे 18 क्वेश्चन में बोला गया द टर्म बायोपायरेसी रेफर्स टू। बायोपायरेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? दैट इज थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दैट इज बायोपायरेसी।
थेफ्ट हो जाना मतलब चोरी हो जाना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, डेट इज़ अनऑथराइज्ड यूज़, ठीक है, बिना ऑथराइजेशन के उस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, या फिर पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, उनका क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है बट विदाउट परमिशन और कंपनसेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ विदाउट परमिशन और कंपनसेशन। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड यूज़ करना किसी चीज़ का एक तरीके से चोरी करना ही हो गया, है ना। तो 19 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन रिकम्बिनेंट फॉर्म। ह्यूमन इंसुलिन मैंने आपको बताया था वो ई कोलाई बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है हमारा ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो फर्दर इंसुलिन फॉर्म होते हैं हमारे पास आइडेंटिकल, बहुत सारी आगे चेन्स बनती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ आपने इस क्वेश्चन की भी स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर सोच लिया होगा और मुझे 80 में से अपना स्कोर आप जल्दी से जल्दी बताएंगे, ठीक है, कि आज मेरा स्कोर क्या रहा। तो पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर डीएनए। ऑब्टेनिंग प्योर डीएनए इज कॉल्ड एज डीएनए आइसोलेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए आइसोलेशन, कि सेपरेट करना डीएनए को फ्रॉम प्रोटीन और या अदर सेलुलर मटेरियल से, ताकि उसकी आगे फर्दर एनालिसिस हो सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe your own YouTube channel that is Top Mind Pathshala. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care and stay tuned with the channel. Thanks for watching.